पाई जाई मत नाई। जैसे ही वने तमाने कोई भी उपलब्धि दीदी कि आप हुंगरण आपने घमंड आएगा और वो घमंड जैसे रावण नो नाश करियो तो तुम्हारो नाश कर देगा। तो सवाल तो यो है नहीं कम दावणिया छोड़ते रहो इना लिए भगवान भरी बंदूक नहीं दे तू मरी जाएगा ने तो खाली 5 नी मोटर नी 1000 अस्पार नी होल में लाखों तो नी फूटे इतरो पानी भगवान दे सकतो है। जैसे आखी धरती पानी ना ऊपर है तो होल में पानी क्यों पड़े। और ये हूं कही दूंगा आखी धरती पानी पे दी है आखी धरती पानी पे फिर तुम्हारा होल में पानी क्यों पड़े। यदि सब जगह राम है तो तमाने आज तक क्यों नहीं मिले नहीं अपने बालक कई हमसे बालक तो सिर के सिर पानी दुनिया में अगर कोई चीज कोई ये नहीं पाई बिना कारण है वो अपात्र है। और महापुरुष एक बात कह रहा बेटा तू पात्रता हासिल कर मांगनो बंद कर दे। जंदन भी शिष्य पात्र बनेगा वंदन गुरु नो बगैर दिए सर्वस्व बिना पास आई जाएगा। जंदन भी भगत पात्र बनी जाए वंदन भगवान ना पास है जो सब भगत ना पास ऑटोमेटिक आई जाए। अगर पत्नी सती पात्र है तो बगैर पति ना दिए भी बिना पास सब कुछ आई जाए। अच्छा बताओ ये अनसुईया अंदर जो मरिया थाका ने जिंदा करवानी ताकत थी और पाताल फाड़ी ने गंगा प्रकट करवानी ताकत थी और मरिया पति ने जिंदो करवानी सावित्री में ताकत थी और आंधा आदमी ने आंकड़ो बनावनी नर्मदा में ताकत थी या कोई शक्ति आदमी दी थी। बताओ ये ताकत आदमियों ने दी थी नहीं। अनसुईया गंगा कैसे प्रकट कर दी कहीं त्रिऋषीय शक्ति दी थी ले उठने एक तरकीब बता दो तो गंगा प्रकट कर लियो नहीं। या अनसुईया ने तपस्या थी कि वो अपना पति ने परमेश्वर मानती थी पति ने छोड़ी ने दूसरा देखना पसंद नहीं करती थी और वह एक पति ने नार थी इना लिए तब इतो बड़ी चुको तो कह हे परमात्मा अगर मैं जीवन में खाली एक से प्रेम करियो हुए तो पाताल फाड़ी ने गंगा प्रकट हो जाए क्योंकि मैंने हमारा पति ने पानी पिलाना है। तो लो बोलो आप तो औरत होल पे चली जाए तो चालता होल बंद हो जाए उन्होंने पाताल फाड़ी ने गंगा प्रकट कर दी आदमी ने पानी पी दो। यह शक्ति कोई आदमी दी थी नहीं। और सावित्री जो शक्ति अर्जित करी थी यमराज से अपनो मरियो आदमी छोड़े दो यह तरकीब को आदमी सत्यवान ने थोड़ी बताई थी यह सावित्री ने अपनी तपस्या थी। ऐसो नहीं ऐसो तुम्हारी ऊपर निर्भर करे यह कथा नहीं मत सोचो मास्टर में ऊपर थोड़ी है कि तुम फर्स्ट में तुम पढ़ो तो तुम समझो तो नहीं तो शिक्षा तो दत्तात्रेय जी झारखंड भी ले ली जड़ चीती भी ले बिना में शिष्यत्व तो विनानी समझनी इतनी ऊंचाई थी कि वनाए जो चीज लगी आई विनती वनाई ज्ञान ले। अब यह कितनी बड़ी बात है कि एक औरत लक्कड़ लेवाने गई माल में उन्हें लक्कड़ बिल ली था ने डोरी थी बाहरों बांधवा लागी डोरी थी बात जोड़ती गोरी थी जोड़ती तानियो तो वो डोल्डो टूटी गयो पाछा लक्कड़ बिखरी गया एकदम जंपिंग करी फिर वने लक्कड़ बेड़ा करिया डोल्डा में गाठण दई ने फिर बारो बांधियो फिर गोड़ी मारी फिर कसियो बारो फिर टूटी गयो। तो वना कही दो इतरो भी नहीं ताणनो चाहिए तार ने के तंबूर बेकार हुए था यानी वनी चीज ने इतनी मजबूती प्रदान कर दो जितनी बिना अंदर योग्यता है। बेल मारू खेती मत करो कुटुंब मारू परिवार मत करो और सेवक मारू चाकरी मत कराओ। अगर अच्छी खेती नो शौक है तो बेल ने माटा नहीं तगारी भी नहीं लो आंख में थी गट गट आंसू पड़े ने के दरोगड़ा नो टापो एड़ाना टापो एड़ोगा तम हगड़ा जी थी जाओगा आखा करना टापो का एड़ो क्यों विनी आंख में थी धर्मात्मा नी आंख में से एक आंसू गिरेगा तो यह मानिन चलो तुम्हारो खेजड़ो भगवान कोई नहीं रोके सकता। धर्म ने अड़ा करा ब्राह्मण ने अड़ा करा तम सहन करी पाओगा इतनी ताकत है। ब्रह्मा विष्णु महेश नो कोप बाल वाको नहीं करी सके विनो भी ब्राह्मण नो कोप उखाड़ी ने फेंक दे। कितना कैसा कुल समाज दुनिया में देखिए कि ब्राह्मण और सती संत से राड़ करिया बात दुनिया में बचिया पर मनुष्य सच्चाई जैसे कसम खाई चुको हम सच्चाई नहीं हम जान सच्चाई से हम संबंध नहीं रखा ना ये तो जैसे आदमी करीब करीब कसम खाई चुको नहीं तो सब कुछ तो अपना पास में सब कुछ। तो पात्रता हासिल करो योग्यता प्राप्त करो कि तुम हनी काबिल बनो और भगवान की तलाश है कि कोई काबिल हुए तो इन्हें हूं दूं। एक स्त्री ने मान लो 21 साल की वही ने एक संतान पैदा हुई 4 साल की छोरी बोली मारे भी छोरी चाहिए अभी क्या थी लिया 4 साल की छोरी
या इन्हें छोरछोरी मारे भी तो भले रोई नो भले बने ने छोरछोरी दे दो रमे भी डेला डेली छोरियों अपने देखा भी है पर हाचिर नहीं छोरी चाहिए कि या भी रोनी चाहिए इन्हीं रोवे भी तो ये भी रोवा तो था 21 साल में मरना पड़ेगा। अब तू सोचे हूं खुद 2.5 साल ने हमारे छोरो चाहिए तो छोरो छोरी संभव थोड़ी है। तमारी नो हकड़ो भी कर लो तो भी संभव नहीं, क्योंकि वो तो पात्रता ना ऊपर निर्भर करे। केतरो खाद दे दो तो 3 दिन में गेहूं पाकी जाए और केतरो खाद दे दो 3 दिन में आंबा पे केरी लागी जाए और केतरो खाद दे दो तो 5 दिन में गोनो गोनी या गोनी दूध देवा लागी जाए। कहीं कर सकता है सो नहीं, वो पात्रता है कि वह 2 साल नहीं के 3 साल नहीं लाट वेगा तोजवा गोनो गोनी देगा और दूध देगा। आमो भी अगर देसी है तो 12 साल में जेने केरी देगा। सोयाबीन भी तमाने 3 महीना में फल देगा, गेहूं भी 4-5 महीना में फल देगा, वाड़ भी 12 महीना में फल देगा। ये तो अपना अपना समय है और वहां समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और वह योग्यता हासिल करो जो योग्यता तमाने फल प्रदान कर सके। और आज आदमी कोई भी योग्यता हासिल करना नहीं चाहिए, लूटी लबोरी ने खाना चाहिए तो जो है वो भी चले जाएगा। लूटवा लबोरवाती तो जो है वो चले जाएगा और थोड़ी मरेगा। तो कृपा करो अपना ऊपर, अपना परमेश्वर ना ऊपर। दुनिया तो सब कुछ थो पर सब कुछ होते हुए भी आदमी सब कुछ खोई चुको है। तो भगवान तो तुम्हारा खुद ना पास, मारा पास भी, तुम्हारा पास भी और सबना पास है। और यहां तक कही गया है कि सी राम में सब जग जानी। आणि संसार में जहां देखो वहां खाली राम जानकी है, बाकी दुनिया में दूसरों कोई भी नहीं। पर का गुसुंडी जी कह रहा फिर भी हूं मारी औकात देखो मिटी गयो तो मिटी गयो। उज्जैन आया बाद पेट भरवाना लिए मैं कुछ प्रयत्न करिया पर शिवजी नो भगत तो शिवजी ना प्रति अनुराग था तो हूं महंकाल ना मंदिर में भेजा तो माना गुरुजी जो था, माना जो पुजारी था वे बहुत बड़ा था, बहुत सज्जन पुरुष था, वास्तव में देव पुरुष था। मनाए मारा अंदर अनुराग देखियो शिवना प्रति, मारा अंदर प्रेम देखियो शिवना प्रति, तो मनाए मने शिष्यत्व प्रदान करे और मने अपनो सेवक बनायो, अपनो शिष्य बनायो। शिष्य बनाए बाद एक बार मने बुलायो। एक बार गुरु लीन बोलाई, मोहि बहु नीति नीति सिखाई। राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा। एक बार गुरु लीन बोलाई, मोहि बहु भांति नीति सिखाई। एक बार गुरु लीन बोलाई, मोहि बहु भांति नीति बोलाई। एक बार गुरु लीन बोलाई, मोहि बहु भांति नीति सिखाई। एक बार गुरु लीन बोलाई, मोहि बहु भांति नीति सिखाई। एक बार मारा गुरु जी मैंने बुलायो। रामायण में 17 जगह एक बार शब्द है और 17 घटना घटी रामायण में ना लिए। जहां भी एक बार शब्द आयो मां कोई नई घटना घटित हुई। 14 बार रामचरितमानस में है, 2 बार काकभूषुंडी गरुड़ संवाद में है और काकभूषुंडी गरुड़ संवाद में 2 चौपाई में है एक बार और 2 में यह डबल रामायण में। काकभूषुंडी गरुड़ संवाद ने रामायण नो जे आख्यान नहीं माननो, यह डबल रामायण है। रामायण तो मास पारायण 2800 विश्राम पे पूरी हो जाए, उत्तर कांड ना 62वां दोहा पे रामायण पूरी हो जाए, 62 ना बाद काकभूषुंडी गरुड़ संवाद यह डबल रामायण है। अगर कोई आदमी आखिर रामायण नहीं वांची सके तो 62वां दोहा से आगे जो 60-63 दोहा है वे बांच लो। वह डबल रामायण है, पूरी रामायण करिए काकभूषुंडी जी गरुड़ जी आगे। तो वी में पहली बार काकभूषुंडी जी कही जाती एक बार हमारा गुरु है मैंने बुलाया। एक बार गुरु लीन
लिन्न बोलाई मने गुरुजी तेड़ियो ये इन्होंने कोई कहा एक बार गुरु लिन्न बोलाई मोहि बहु भांति नीति सिखाई, मतलब मने न्याय सिखायो, अन्याय नहीं। मने संसार में जीवानो तरीको सिखायो मारा गुरुजी। एक बेटा वास्तव में संसार में समझ किनो नाम है, शिक्षा किनो नाम है, अकल किनो नाम है, कौन सी चीज तने मोक्ष दे सकती है, यह बात गुरु या शिष्य ने बोले ने सिखाने की कोशिश करी। एक बार गुरु लिन्न बोलाई मोहि बहु भांति नीति सिखाई, और वह नीति में कौन सी बात है, ठीक ही ना नीचे ने दूसरी चौपाई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सेवा कर फल सुत सोई, फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम गुरुदेव की जय। बेटा यह शिव ना भगत तो कन्नन कहवाएगा, और शिव सेवा नो फल कही है कि राम ना प्रति प्रेम होना चाहिए। आज शिव ने पूजा करवाना राम ना प्रति प्रेम दे, राम ने पूजा करवाना शिव ना प्रति प्रेम दे, पर बाकी गुरुजी कही गया है कि शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। अगर ते वैष्णवती प्रेम नहीं करियो बेटा तो आखी जिंदगी बेकार में चली जाएगा। पर यो भी आखिर शूद्र है के इनाम भेद इतना भयंकर है कि कोई बात असर नहीं करे, जैसे कंजी ना ऊपर पांव नहीं टिके ऐसा इन्हें कोई ज्ञान असर नहीं करे। और ऐसा काग गुसुंडी जो अपनो चरित्र कही जा शूद्र तो अयोध्या में जन्मियो, वीना 20 शूद्र अपन सब पंडाल में बैठा था है, अपना जेर ने भी कोई नहीं धोई सकतो। एक भेद खाली। अब यदि शास्त्र तो न्यू कही रहे कि हे वे शिव भक्तों वैष्णवों से प्रेम करो, हे वैष्णवों तुम शिव भक्त से प्रेम करो, और अन्य हमादारिया पर से चले। और अगर यो चला दो तो चला दो, एक जगह कर दो, तुम बैठो चला दो तो चला दो, तुम्हारी मौज, पर बाकी जिंदगी में करिया था तन फल कहीं बेरे बढ़ेगा। अगर भेद रही हो तुम्हारे अंदर तो यह भेद तो जो दही है, यह भेद तो वह छाछ है, यह भेदेत तो वो पाप है जिना कारण की जिंदगी में तुम अमृत नहीं पी सकोगा। नारायण अमृत पान की कथा भागवत में बताई है कि अमृत पान आप कैसे कर सकता हो। देवताओं गया अपनो सब बर्बाद हो गयो तो प्रभु
जिंदगी बर्बाद हुई है। हम स्वर्ग ना राजा था पर आज घर में खावा दाना नहीं है। तो कब दाना नहीं है तो हूँ कहीं करूँ, तुम्हारा करनी नो फल मळ्यो। बोले कि अब जो करियो सो करियो, और कोई उपाय बताओ कि हमारो खोयो था कोई यश, हमारी कीर्ति, हमारी श्री, हमारी लक्ष्मी, हमारो तेज, हमारो वीर्य, हमारो सब वापस प्राप्त हो जाए। तो कि तो बतावा नहीं बैठो हूँ, कोई हुणवान तैयार हुए जदी तो अब मरता क्या नहीं करता। अब बताओ तो एक काम करो, सबसे पहला तो राक्षसों से दोस्ती करो, जाओ। विनान की तो लड़ाई है, नहीं तो लड़ाई है तो फिर जिंदगी में नाम भी मत लो। कुछ तो खाओ लाभ रोता भरो जिंदगी भर, नहीं तुम्हारा पास आया हो तो जाओ राक्षस से दोस्ती करो। कई जगह इनती तो जहां तक तुम्हारा भेद ने खत्म नहीं कर लो, मां तक तुम्हारी अनबन नहीं मिटे, जहां तक तुम तड़ नहीं बूर लो, वहां तक गऊ चना के तर पैदा कर लो। अच्छा जना खेत में तड़ पड़ी था कि वहां खेत में बताओ क्या नहीं खेती करी सकता, कोई बताओ। चलो कर लो तुम तो यार खेती, खेत में ताड़ो नहीं न तुम मन बताड़ो यह खेती हो सकती है। करो हाथ ऊंचो बगन उत्तर वे नहीं वे तो जान लो कौन थमर कर उत्तर। तड़ खेत में वे क्या नहीं खेती पैदा कर सकता, बोलो। जमीन फाटी था कि वे ने क्या नहीं भी खेती है। वो तो एक ही उपाय है कि खेत में पानी छोड़ो, ने खेत में आल आवे, ने वराप आवे, ने फिर वखरो, ने वखरिया पास सब तड़ खत्म हो जाए। फिर मर्जी पड़े तो लहसुन पैदा करो, मर्जी पड़े गेहूं पैदा करो, मर्जी पड़े तो आलू पैदा करो, पर तड़ में तो कहीं भी पैदा नहीं। और अपना में एक आदमी बताओ आप ऊंचो करने मार में तड़ दे, हगड़ा फटा था है। अरे दो थी एक जगह फाटी था कि तो कामड़ो नहीं जवाए, चुनड़ी एक जगह फाटी था कि वे तो मौसर में लाड़ू खावा नहीं जवाए, तो आखा फाटा था का भी वहां सर फर्क में चली जाएगा। अरे एक फाटो था को तो कभी नहीं दबालना, नरी वक्त फाटा पेरिया होगा तरकीब से, तरकीब तरकीब और तरकीब कई दारीवाड़ा ने वही ले लो पट्टी में तरी कानो वही जो चुल्ला आ गया तमाकू खावान भाई साहब ने तो न्यू करी घड़ी करी ने ओटी लो नगे तो नहीं रहो पता नहीं है जो माँ है ताको पड़ो ऊपर तो लगे नहीं है जो तो एक आधो कानो तो दबा ली तो पर आखी में काना वे तो बताओ। मान लो राजा बलि जिनती संकल्प लियो तो वही केटली में एक कानो थो तो शुक्राचार्य जी बूढ़ दी दो पर चांदनी में के तर बुरे चांदनी ना काम में जा रहा के तर बुरे एक कानो तो कभी टिटक लोग ठोकी था पर आखाज काना एक भूल वे तो उदार वही सके भूले भूल और सबसे बड़ी भूल तो यह है कि सब भगवान है तुम सब न साथ में अन्याय करिए। राम नाम को वाट बरानो घर जाने की बात राम नाम को हाट बरानो घर जाने की बात राम नाम को वाट बरानो घर जाने की बात राम नाम को हाट बरानो घर जाने की बात अरे परख परख के पाम धरो रे परख के पाव धरो रे परख परख के पाम धरो रे परख के पाव धरो रे अमरापुर की बाट तो कोई नहीं रे तो कोई नहीं रे हीरा को पर राम कोई नहीं रे तो कोई नहीं रे तो कोई नहीं रे हीरा को पर राम कोई नहीं रे तो कोई नहीं रे तो कोई नहीं रे हीरा
पर कहियो राम कोई नहीं रे, तो कोई नहीं रे, तो कोई नहीं रे, मीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे, तो कोई नहीं रे, तो कोई नहीं रे, ज्ञानी राखो पर कहियो राम कोई नहीं रे। हर हीरा की कोटली में सतगुरु मानो हीरा की कोटली में सतगुरु मानो हर हीरा की कोटली में सतगुरु मानो हीरा की कोटली में सतगुरु मानो हरे लाल दई ग्राहक तेरे, लाल दई ग्राहक तेरे, लाल दई ग्राहक तेरे, लाल दई ग्राहक तेरे, आंधे न कोई हाथ है तो कोई नहीं है, तो कोई नहीं रे, ज्ञानी राखो पर कहियो राम कोई नहीं रे, तो कोई नहीं है, तो कोई नहीं है, हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं है, तो कोई नहीं रे, तो कोई नहीं रे, ज्ञानी राखो पर कहियो राम कोई नहीं रे। पर ज्ञान तराजू लेकर बैठो दियो भंडारो को, ज्ञान तराजू लेकर बैठो दियो भंडारो को, पर ज्ञान तराजू लेकर बैठो दियो भंडारो को, ज्ञान तराजू लेकर बैठो दियो भंडारो को, हर छाट छाट कर तुम्हें चढ़ा लो, 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 खोल करने बोले तो कोई नहीं रे, तो कोई नहीं रे, ज्ञानी राखो पर कहियो राम कोई नहीं रे, तो कोई नहीं रे, तो कोई नहीं रे, हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे, तो कोई नहीं रे, तो कोई नहीं रे, ज्ञानी राखो पर कहियो राम कोई नहीं रे, तो कोई नहीं रे, तो कोई नहीं रे, हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे, तो कोई नहीं रे, तो कोई नहीं रे, ज्ञानी राखो पर कहियो राम कोई नहीं रे। अनमोल रतन का देने वाला देता है बिनमोल, 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 हर बीच बाजार विसायत मांडी, बीच बाजार विधायक मांडी, बीच बाजार विसायत मांडी, बीच बाजार विधायक मांडी, और बजावे ढोल तो कोई नहीं
तो कोई नहीं रे हीरा हीरा तो पर कहियो राम कोई नहीं रे ये तो कोई नहीं रे ये तो कोई नहीं रे हीरा तो पर कहियो राम कोई नहीं रे ये तो कोई नहीं रे ये तो कोई नहीं रे हीरा तो पर कहियो राम कोई नहीं रे ये तो कोई नहीं रे ये तो कोई नहीं रे हीरा तो पर कहियो राम कोई नहीं रे हीरा तो पर कहियो राम कोई नहीं रे हीरा तो पर कहियो राम कोई नहीं रे देव की जय। तन फाटे औषधि मिलावे कपड़ा फटे सिल जाना, धरती फटे से मेघ मिलावे कपड़ा फटे सिल जाना, तन फाटे औषधि मिलावे मन फाटे का ना ठिकाना, चतुर नर मन को सब जाना। धरती माता तो फाटी की राजा इंद्र मिले दीदी आई एक बटक तो सब तड़ बुड़े जी सोयाबीन बोई दी चना बोईदा होगा गेहूं बोईदा होगा मक्का बोई दीदी एक बटक के सब तड़ खत्म कर दे। धरती फटे से मेघ मिलावे कपड़ा फटे सिल जाना, कपड़ा फाटी गया टेलर ने दे दा फाटी गयो कभी छीवी दो ही भी दो। तन फाटे औषधि मिलाव लिया बाम कोई कोई ये गरीबदारी वाला ने ले ली एकादी कोई कई बोले विराड़े कई हगावे राते भी दे उजवाड़ो घरवाने मोमबत्ती ले दिन खोपरानो तेल बेड़े उन्नो कर ली दो ने मजे में तैयार कर ली दो मल्लम आज फाटी गया लगे दो साफ गई है। अरे मारे एड़ी में तो खून चुवा लगी गया तो मैं तो दीदो गिरीश भरी ने तो दूसरे दिन साफ तो तुम्हारी एड़ी तो फाटी गई तो गिरीश थी साफ कर ले, कपड़ों फाटी गए तो टेलर कर जोड़े ली दो, धरती फाटी गई तो रेल भी दी दो, अब तुम खुद फाटी गया एडो कहीं करा। और अगर फाटी गया तो आप क्या नहीं भी फसल नहीं निपजे तुम्हारा भले बीजवाड़ो क्या भी लिया भले ना ज्ञानी जी की कथा में आई जाओ, नागर साहब की कथा में चली जाओ, मुरारी बापू की कथा में चली जाओ, युग पुरुष जी की कथा में चली जाओ, सदा शिव तीन लोग ना गुरु करने चले जाओ, पर आपको दालदर दूर रहो नहीं क्योंकि फाटिया था काम कोई निपजे ही को नहीं। तो आपको मिलान कर दो पढ़ती जे अंखत है तो नारायण भी कह रहा जहां तक राक्षस की दोस्ती नहीं कर लो वहां तक अमृत नहीं पी सकता। तो पहली शर्त रही नारायण ने और आखिर देवता गया और करी दोस्ती राक्षस से बलि न करे गया कहीं करो जिन्हें काम संपन्न करने उन्हें गरज राखनी पड़े ये तो बगड़ी जाए। राक्षस था तो नहीं कि बिना कोई हाथ जोड़े में पांव पकड़े, पर सवाल जीवन में अमरता पावानो थो क्या तक जन्मता रहोगा क्या तक मरता रहोगा। तुम्हारी माँ भी कोर्ट में धारण करके अब तो थाकी गई क्या तक जन्मांगा मरांगा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरण चक्र में क्या तक नी एक काम करो अगर यो अंतिम जीवन राखनो वे न जाति अमरता पानी वे तो दुनिया में छोड़ दो सब बात, एक बात मानो सब में भगवान है और तुम सबसे प्रेम करो। देखो कितनी आध्यात्मिक सत्य बात है कि इंद्र बरसे आकाश से जैसे बाप बरसे ऐसे राजा इंद्र बरसे और एक एक बूंद पृथ्वी पे गिरे। अब जो बूंद अकेली है विने सूरज नारायण शोषण कर ले और वह भाप बनी आकाश में चली जाए और आकाश में जाया बाद फिर बरसात में आषाढ़ मरी दिन फिर बरसी जाए, फिर एक बूंद बरसे तो धरती पे गिरी जाए ने फिर सूर्य शोषण कर ले और आकाश में चली जाए, फिर बरसात में आषाढ़ महीने फिर बरसे और फिर धरती शोषण कर ले और वापस फिर सूरज नारायण शोषण कर ले। ये पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम मां तक चलतो रहेगा जहां तक बूंद बूंदे गिरे। पर अगर एक बूंद दूसरी बूंद से मिली जाए, दूसरी बूंद तीसरी बूंद से मिली जाए, तीसरी बूंद चौथी बूंद से मिली जाए, चौथी पांचवी से मिली जाए तो फिर चद्दर न ऊपर थी नेवो चलेगा, नेवा उनती फिर रेंगाली चलेगा, रेंगाली थी नाली चलेगा, नाली थी नाड़ो चलेगा, नाड़ा थी नदी चलेगा, नदी
नदी से महानदी चलेगा और महानदी सागर में चली जाएगा। फिर कैसो जन्म और कैसो मरण, सागर में पहुंची गया, बस सागर परमात्मा है, बिंदु आत्मा है। अपन जीव रूपी बिंदु है, परमात्मा रूपी सागर में मिलनो है। और सागर तक तो जदी जा सकता हो दोस्तों कि यदि एक बूंद से दूसरी बिंदु मिले। प्रेम ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में आवे जो दीन दुखी, राहों में आवे जो दीन दुखी, राहों में आवे जो दीन दुखी, राहों में आवे जो दीन दुखी। सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। देव की जय। जैसे मेघ धरती ने मिलाई दे, टेलर कपड़ा ने मिलाई दे, औषधि जैसे फटी चमड़ी मिलाई दे, ऐसो प्रेमित तुम्हारा दिल ने भी मिले सकते हो। बाकी दुनिया में दूसरों को उपाय नहीं है, पर अपने आनी जगह चली रहा है कोई। ये सब आयोजन मात्र ना लिए है कपड़ा में भाईचारो स्थापित हुए। मारो तो यहाँ तक कहना है कि दुनिया में अगर भाईचारो कोई चीज नहीं दे सके तो वो यज्ञ भी मत करो और वो मंदिर मत बनाओ, वह कथा भी मत करवाओ जो भाईचारो प्रदान नहीं करे। न्या प्रेम ना लिए सब इतिहास है, बेर ना लिए कोई शास्त्र नहीं बनी हुई। न्या तो कोई धर्म नो यो नहीं कही रही कि तू बेर कर, बिने धर्म नहीं माने जी में बेर सिखावे, पर आज तो सब बेर सिखावे। हिंदू हूँ जो मुसलमान की बेर करे और मुसलमान हूँ जो हिंदू से बेर करे, सिख हूँ जो ईसाई से बेर करे, ईसाई हूँ जो सिख से प्रेम करे। आज तो बेर करनो धर्म बनी गयो, बाकी बेर करनो धर्म नहीं है, प्रेम करवानो नाम धर्म है। पर क्या प्रेम, एक माँ जया में प्रेम नहीं है, एक समाज में प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, तो कन्नड़ हिंदू मुसलमान एक हो ही सकता है यदि हगा भाई में प्रेम नहीं है। और अगर मान लो अणी बिंदु पे तुम्हारे कोई भाई है और कोई बहन ध्यान नहीं दी दो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा तुम्हारा नोट दान करवानो, कोई मतलब नहीं निकलेगा तुम्हारो जिंदगी में ब्राह्मण जिमाड़वानो, कोई मतलब नहीं निकलेगा दुनिया ना को सत्कर्म करवानो। अगर तुम्हारा माए दिल फटियो था कोई तो बिजवारो क्या नो भी नहीं निपजेगा। हाँ वही सके कि थोड़ी बहुत हितांग होगा तो बटाई सकते हो, बाकी फल तो नहीं मिल सकते।
अच्छा बताओ, तम चना भी बो हो तो इतो तो सोचो है कि उगेगा कि नहीं उगेगा। इतनी आल तो चाहिए कि अंकुराए कि नहीं अंकुराएगा। अगर अंकुरावा इतनी भी आल नहीं है तो बटई ने खराब हो जाता बीज, यानी बीज भी गयो फसल तो बात नहीं बात है। तो आज क्या भाईचारो ये अपने चार गांव ना इना लिए करिए अपन के अपना भाईचारो नहीं। दुनिया में सब जगह सब कही है पर अपने बर्बाद करता कोई चीज नो फल लेनो याद नहीं। जैसे काग मुसुंडी स्वयं महाकाल मंदिर में बैठा है पर लाभ नहीं ले सकते मूर्ख, कई लाभ नहीं लेता। जबकि भगवान ना नाम जपी रिया न्यू भी नहीं कोई संसारी लोगों ने बात कर रिया कोई निंदा। हाँ लिखो देखो कितनी गजब बात लिखी है। लोग तो न्यू के बुराई करवाती पाप चढ़े और सबसे बड़ो पाप बुराई है, पर काग मुसुंडी तो शिवजी ने मंत्र जपी जान पाप चढ़ी है। लोगों लो साफ और यह हूं नहीं कही क्यों कोई रिस्क लूज नहीं है। एक बार हर मंदिर कहीं लिखियो, एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयो अभिमानते उठी नहीं किन्न प्रणाम। क्या बैठा है, दारू न ठेका पे नहीं, वेश्यालय पे नहीं, गुमटी पे नहीं, कचोरी समोसा नहीं। एक बार हर मंदिर महाकाल राजा ना मंदिर में बैठो और मां भी शिवजी ने जप करियो, जपत रहे शिव नाम, पर गुरु आयो अभिमानते उठी नहीं किन्न प्रणाम। पर अहंकार तो घमंड तो यो बाबलो का हमजन बुझे कहीं को नहीं। बार बार एक रटन लगावे खाली के शिव ना भगत राम ना भक्ति प्रेम करे। अरे के शिव असली शिव भक्त तो हुए जो वैष्णव से प्रेम करे, असली शिव भक्त तो हुए जो वैष्णव से प्रेम करे। यार डोकरा कान पकड़ दीदा यो दौरा मैं कहीं गुरु बने तो जिंदगी खराब करी है। इनकी तो माला जपतो तो अभी तक परमात्मा पाई जातो और ऐसो करने गुरु भी आया तो गुरु ने भी अपमान कर दो, उठी ने राम राम भी नहीं करी जाए। हम तो बड़ा भगत था, आप क्या लगे गुरु हमारा गया। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयो अभिमानते उठी नहीं किन्न प्रणाम। नी लागो पगे तो गुरु था। इनाज लिए तो भगवान की भी संत बड़ा है। कल्ली कथा में भी किदो कि हे दुर्योधन अगर बात मान ले तो जिता ही सकता हूं थारे महाभारत में युद्ध, भले पांडव नी मदद कृष्ण करे, पर अगर हमारी खाली बात मान ले तो युद्ध थारे जिता नहीं सकता है। भले भगवान गोलोक धाम थी धर्मराज ने राजा बनाना आया, पर हूं थाने अधर्म ने राजा बना सकता हूं। हमारी बात मान ले तो या तो थारी बैरा आई जा ब्रह्म मुहूर्त में आशीर्वाद लेवा ने, या फिर तू बात मान ले खाली धर्म नहीं बस, तो थारी मां ना पास चली जाए नी मानिए हत्यारा है। या तो बुराई है पापी में भी कोई बात माने नहीं, याद बुराई तो राक्षस में भी कोई नहीं बात माने नहीं। तो देवता लोगों ने हाथ जोड़ी राक्षस न करे गया कहीं लेनो थो कहीं करो, एक नहीं समझे एक ने समझ न पड़े। और हम जी समझदार सकते मूर्ख नहीं समझे, समझाइए समझदार ने दे सकता मूर्ख ले दे। तो आखिर देवताओं ने की तो तुम जाओ और प्रेम करो राक्षस से, क्यों तो अमृत पान कर दो। गया बलि में घरे गया, बलि देखो ओ हो देवताओं ने आज अपना बांधने क्योंकि हाँ बलि भी सम्मान करियो। आ इंद्र सम्मान बैठा दिया कई बात है। तो देखो अपन एक बाप नहीं औलाद है। अच्छा बताओ राक्षस और देवता की नाम पुणे न बाप दो ही दो। देवताओं ना बाप भी कश्यप ऋषि है न राक्षस का बाप भी कश्यप ऋषि है। अपन सब पंडाल में बैठा था का एक बाप नहीं औलाद है। जिसमें हगड़ा आई गया ब्राह्मण क्षत्रिय वेद से शूद्र नहीं, भ्रष्टा में कीड़ा थी लगे नागर ब्राह्मण तक एक बाप नहीं औलाद। अपन यो हिकाड़ियो कने नारायण न्यूमत की जो खार में कथा चली रही है। नारायण देवताओं ने की तो तुम एक बाप नहीं औलाद हो, कहीं फर्क पड़े वीत मोटा सही विना आगे कर दो। अरे तुम एक यूं पूछो कि एक बाप ना 5 छोरा है, क्या नो भी छोरो अगर कोई काम करे तो बाप नो नाम बेघस। सबसे बड़ो छोरो करे चाहे सबसे छोटो करे चाहे विचोट करे, वो बाप नो नाम तो एक्चुअली चलेगा। तो तुम एक ज बाप ना हो तो जो करेगा तो बाप तो तुम्हारो जाएगा। अब तुम बाप की अलग कहीं बसाना चाहिए वैसो। तो क्या कश्यप ऋषि ना छोरा राक्षस है। कश्यप ऋषि ने 17 पत्नी थी के 17 में से दीति और अदिति नाम की भी 2 पत्नी थी।
दीति से राक्षस पैदा हुआ था और अदिति से देवता, पर यह एक पति से वीर प्राप्त करने वाला जो ये कौन धारण करी थी। कश्यप